आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार टेस्टी चटपटे करेले प्याज की सब्ज़ी बनाना सिखाऊंगा। बनाना बिल्कुल आसान है और बहुत ही ये मज़ेदार सब्ज़ी बनती है। आप ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपका दिल खुश हो जाएगा। तो चलिए फिर इसको जल्दी से बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये मज़ेदार सी करेले प्याज की सब्ज़ी कैसे बनेगी। तो यहाँ पर मैंने 1 किलो करेले ले लिए हैं, देसी करेले हैं। तो इसका जो कलर है ना वो बिल्कुल ग्रीन होना चाहिए। जल्दी से हम इनको कट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने करेलों को अच्छी तरह धो लेना है। धोने के बाद पानी खुश्क होने के बाद इस तरह इसके कोने जो हैं वो हटा लेंगे और राउंड शेप में हम इनको कट कर लेंगे। छिलके नहीं उतारेंगे, छिलकों समेत बनाएंगे और बीज भी इनके नहीं निकालेंगे। तो इसी तरह ना हम सारे जो करेले हैं वो काट करके रेडी कर लेंगे। ये देखिए, इस तरीके आपने इनको राउंड शेप में कट कर लेना है। और सारे करेले जो हैं वो मैंने कट करके रेडी कर लिए हैं। और जल्दी से हम इनको नमक लगा लेते हैं, तकरीबन 2 टेबल स्पून। और इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे नमक के साथ, ताकि तमाम पीस के ऊपर अच्छी तरह नमक अप्लाई हो जाए। नमक अप्लाई करने के बाद इसको आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। तो जल्दी से हम जो प्याज हैं वो कट कर लेते हैं। 500 ग्राम प्याज हैं, तो 2 प्याज जो है वो हम चॉप करेंगे, बाकी हम इस तरीके स्लाइस में कट कर लेंगे बारीक बारीक। तो 2 प्याज जो है इस तरह इनको चॉप कर लेंगे। मीडियम साइज़ के 2 प्याज हैं। टोटल जो प्याज है ना वो 500 ग्राम है। और इनको हम साइड पे करते हैं चॉप करके और करेलों को देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो करेले हैं ना, इनको तकरीबन आधा घंटा हो चुका है। तो करेलों ने काफ़ी सारा अपना पानी छोड़ दिया, ये चेक करें। अब इसके अंदर पानी डाल देंगे ढेर सारा और इनको 2-3 पानी से अच्छी तरह धो लेंगे। धोने के बाद इनका जो पानी है ना वो सारा हमने खुश्क कर लेना है। कड़वा पानी सारा ख़त्म होना है चाहिए। तो तकरीबन 2-3 पानी से अच्छी तरह धो लिया। धोने के बाद इनको हाथों में लेंगे और इसको प्रेस करते हुए ना इस तरीके सारा जो पानी है वो हम निचोड़ लेंगे। आप ये काम किसी कपड़े की मदद से भी कर सकते हैं। मलमल का कपड़ा लें, उसके अंदर डाल के इनको अच्छी तरह निचोड़ दें इस तरीके, ताकि इनके अंदर पानी नहीं होना चाहिए। तो सारे करेलों का हम इसी तरह पानी निकाल लेंगे। आप जल्दी से हम कुकिंग स्टार्ट करते हैं और इनको बनाते हैं। कैसे बनाना है, तो यहाँ पर इस तरह का एक पैन ले लेंगे। इसके अंदर हम आधा कप कुकिंग ऑयल डाल देंगे। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर हम ये करेले डाल देंगे। तो करेलों को आपने 7 से 8 मिनट तक फ्राई करना है हाई फ्लेम करके, ताकि करेलों का जो कलर है ना वो प्यारा सा गोल्डन हो जाए। ज़्यादा आपने इनको फ्राई नहीं करना। तो 7 से 8 मिनट लगेंगे, ये फ्राई हो जाएंगे। तो चलें जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह करेले जो हैं वो हमारे फ्राई हो चुके हैं। प्यारा सा गोल्डन कलर भी आ चुका है। तो जल्दी से हम इनको निकाल के एक प्लेट में रख देते हैं साइड पे। और जल्दी से जो है इसका जो मसाला है वो बना लेते हैं। ये देखिए, इस तरीके से सारे करेले हम निकाल लेंगे, ताकि जो ऑयल है वो कढ़ाई के अंदर रह जाए। करेलों को हम प्लेट में रख देंगे, ये चेक करें। और जल्दी से हम जो मसाला है वो रेडी कर लेते हैं। तो उसी ऑयल के अंदर ना हम तकरीबन 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा डाल देंगे। फ्लेम को दोबारा ऑन कर दिया है। इसी के साथ हम जो है बारीक चॉप किए हुए प्याज वो डाल देंगे। और प्याज को हमने गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। फ्लेम हमारा मीडियम टू हाई रहेगा। तो लगातार आपने स्पैले को चलाते हुए बराबर इनको गोल्डन ब्राउन होने तक प्याज को फ्राई कर लेना है। तो चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह प्याज जो है वो ब्राउन हो चुकी है। और इस टाइम पे आके इसके अंदर हम 3 लाल टमाटर चॉप किए डाल देंगे। ये मीडियम साइज़ के 3 टमाटर थे लाल, और इनको मैंने इस तरीके चॉप कर लिया है। अब इसके अंदर शामिल करेंगे ताज़ा लहसुन अदरक का पेस्ट तकरीबन 1 टेबल स्पून, और 2 मोटी काट की हरी मिर्च डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और साथ ही हम इसके अंदर तकरीबन 1 टेबल स्पून पानी शामिल कर देंगे, ताकि जो लाल टमाटर हैं वो अच्छी तरह से नरम और सॉफ्ट हो जाएं। ज़्यादा पानी आपने इसके अंदर नहीं डालना। और पानी डाल के इसको 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से मिक्स करते हुए पका लेंगे, ताकि टमाटर अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाए। तो चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह लाल टमाटर जो हैं वो अच्छी तरह नरम और सॉफ्ट हो चुके हैं। तो स्पैचुले को आपने रोकना नहीं है। और इस टाइम पे आके ना हम इसके अंदर कुछ पाउडर मसाले शामिल कर देंगे। सबसे पहले हम इसके अंदर 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर शामिल कर देंगे, और तकरीबन 1 टीस्पून कूटी हुई लाल मिर्च और आधा टीस्पून लाल मिर्च पाउडर शामिल कर देंगे। और 1 टीस्पून नमक या अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर लें। सारी चीज़ों को अच्छी तरह भून लेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट तक। अगर मिसाले जलने लगे तो इसको पानी लगा दें। मिसालों को अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तरह भून लिया है, ये चेक करें। मसाला हमारा कितना ज़बरदस्त तैयार हो चुका है। तो इस टाइम पे आके ना हम इसके अंदर जो स्लाइस में प्याज काट कर के रखे थे ना वो डाल देंगे।
اور اس کو مکس کرتے ہوئے 2 سے 3 منٹ تک کوک کر لیں گے۔ الحمدللہ 2 سے 3 منٹ تک کوک کر لیا ہے۔ پیاز کو اس کا کلر چینج نہیں کرنا، اس کو ہم نے صرف سوتے کرنا ہے۔ اس ٹائم پہ آ کے اس کے اندر ہم شامل کر دیں گے تقریباً آدھا کپ دہی۔ فلیم کو بالکل لو کر دیں گے، دہی شامل کر کے اس کو اچھی طرح مکس کریں گے۔ مکس کر کے اس کو اوپر سے ہم کور لگا دیں گے۔ فلیم کو آپ نے لو رکھنا ہے، اگر فلیم تیز ہوگا تو دہی پھٹ جائے گی، پھر وہ مزیدار گریوی جو ہے وہ تیار نہیں ہوگی۔ تو اس کو کور کر دیں گے۔ کور کر کے اس کو نا میں نے تقریباً 5 سے 6 منٹ تک کوک کر لیا۔ یہ دیکھیں مسالہ ہمارا زبردست تیار ہو چکا ہے، یہ چیک کریں۔ پیاز اس طریقے نا کریلوں کے اندر کھڑا کھڑا ہونا چاہیے، نظر آنا چاہیے۔ ان کو آپ نے اچھی طرح میش نہیں کرنا۔ اب اس کے اندر فرائی کیے ہوئے کریلے ڈال دیں گے، اور اسی کے ساتھ ہم تقریباً 1 ٹی اسپون دھنیا پاؤڈر شامل کر دیں گے، آدھا ٹی اسپون کوٹی کالی مرچ، اور 1 ٹی اسپون چاٹ مسالہ، 1 لال ٹماٹر سلائس میں کٹا ہوا، اور 2 ہری مرچ جس کو میں نے جولین شیپ میں کٹ کر لیا۔ یہ ڈال کے اچھی طرح مکس کریں گے۔ مکس کر کے اس کو ہم کیا کریں گے، اوپر سے کور لگا دیں گے۔ کور لگا کے اس کو ہم لو آنچ پہ تقریباً 8 منٹ تک پکائیں گے۔ تو چلیں جی الحمدللہ جی 8 منٹ تک نا کور کر کے میں نے ان کو پکا لیا ہے۔ کریلے پیاز کی بہت ہی مزیدار سبزی جو ہے وہ ہماری بن کر ریڈی ہو چکی ہے۔ لاسٹ پہ ہم اس کے اندر ڈھیر سارا ہرا دھنیا بریک کٹ کیا ہوا شامل کر دیں گے، اچھی طرح مکس کریں گے، اور چیک کریں ماشاءاللہ کتنی زبردست ہماری کریلے پیاز کی سبزی جو ہے وہ بن کر ریڈی ہو چکی۔ اس کو جلدی سے ڈش آؤٹ کرتے ہیں۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ریسپی۔ اگر آپ کو اچھی لگے ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل پر نئے تو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو آل پر پریس کر دیں، تاکہ اس طرح کی ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔